Hello, welcome back to another session of environment. As we have discussed in the previous session, that in environment, what you have to do, you have to do a little Google so that you can understand about the species. For example, diatoms आया था, cnidarians आया था, crustaceans आया था, and also the explanation that has been given was elaborate. So आप उसको देख सकते हैं, and it will be helpful to guess another questions. ठीक है? तो let's move with this new session. That is first question है कि consider following agriculture practices which above the following help in carbon sequestration. मतलब कार्बन sequestration और स्टोरेज में कौन हेल्प करता है? ठीक है, आसान सवाल लग रहा है, देखते हैं। काउंटोर बंडिंग, ठीक है, ये तो एक तरीका है एग्रीकल्चर का। ठीक है, रिले क्रॉपिंग एक के बाद होता है। जीरो टिलेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट। ठीक है, तो जीरो टिलेज आंसर हो जाएगा, ये ऐसे ही दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, मतलब आसान क्वेश्चन है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन द टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ यू सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन नोन एज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक फॉर्म्स, एकदम सही है। इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्यूबलेस टायर, अब देखो आपको पता नहीं है ट्यूबलेस टायर होता है, फोम वगैरह का तो होता है, तो क्लियर है। इन द क्लीनिंग ऑफ सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक्स, इन द क्लीनिंग ऑफ सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, तो होगा ही कुछ ना कुछ, तो सही है। चलो, एज प्रेशराइजिंग एज इन एरोसोल कैंस। अब देखो पहला और चौथा मतलब आसपास का है। ठीक है, 1 और 4 तो हमेशा साथ रहेगा। ठीक है, तो ये कट गया। अच्छा, 1 और 4 यहाँ भी है, वहां भी है, तो अब बस दूसरे पे हो रही है कि दूसरा है कि नहीं। ठीक है, अब देखो ये, आई वुड से दिस वुड बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट चॉइस टू हैव इन द एग्जामिनेशन हॉल। बट आप ऐसे सवाल को बार बार आप देखते हैं यूपीएससी के एक पैटर्न को, तो ऐसा सवाल दोबारा आएगा तो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट लग रहा होता है कि फिर भी लगता है कि चलो हो सकता है ना, आपको पता नहीं है। पर ऐसे ऐसे ऑप्शंस गलत होते हैं, आगे भी देखेंगे जिसमें जैसे वहां पे था कि मैनमेड कोयला आदमी जला रहा है, तो मतलब ऐसा ऐसा एक अलग सा एकदम स्टेटमेंट होगा जो गलत होता है। ठीक है, तो इसका आंसर 1, 3, 4 था। और आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किगाली एग्रीमेंट या उसका अमेंडमेंट जो है पहले, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हटाए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वियना कन्वेंशन के थ्रू, उसके बाद किगाली अमेंडमेंट हुआ। किगाली अमेंडमेंट से क्या हुआ कि जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो हटा दिए, पर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज करने लगे। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या था, भले ही वो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस नहीं है, पर उसके वजह से क्या हो रहा था कि वो ग्रीन हाउस सब्सटेंस है। ग्रीन हाउस सब्सटेंस, तो जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, तो इसको हम लोग फिर हटाना पड़ा, तो उसके लिए किगाली था। ठीक है, तो कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब देख लिए, देख लीजिएगा। अब इसका एक प्रोसेस समझ लेते हैं, होता क्या है कि जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो वो क्या है, जब सन की रोशनी पड़ती है तो क्लोरीन उससे अलग हो जाता है, तो फ्री रेडिकल जो क्लोरीन है वो ओजोन के साथ रिएक्ट करके वो इसके साथ बनाता है, तो ये तो जिसकी वजह से O2 अलग हो जाता है और ClO के साथ एक क्लोरीन जुड़ जा रहा है, और जिसकी वजह से ये फिर से रीइनिशिएट कर देता है प्रोसेस को। मतलब क्या है कि क्लोरीन जाके ओजोन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ओजोन होल होने लग रहा है। ठीक है, हम्म। अब काफी इंपॉर्टेंट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1987 में ये किया गया। इंडिया बिकम पार्टी 1987 में, इंडिया पार्टी नहीं बना, 1992 में जाके बनाया। ठीक है, 1987 में नहीं बनाया। और जो पार्टी रेटिफाइड की है इसको 197। ठीक, अब लंदन अमेंडमेंट, कोपेनहेगन अमेंडमेंट, मॉन्ट्रियल अमेंडमेंट, बीजिंग अमेंडमेंट, किगाली अमेंडमेंट। ठीक है, तो अलग अलग इसमें इतने सारे अमेंडमेंट जो है सब इसी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अब जो है किगाली अमेंडमेंट काफी इंपॉर्टेंट रहा है। किगाली इंक्लूजन ऑफ हाइड्रोक्लोरोकार्बन विद इन द एम्बिट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, इंक्लूजन ऑफ फाइनेंशियल मल्टीलैटरल फंड, तो ये सब आपने देख लिया है। इसका मतलब क्या, ये सब जो है, ये सब जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर ही रहा है। जनरली सिर्फ किगाली अमेंडमेंट पता होता है, पर ये सब अमेंडमेंट भी जो है इसके अंदर ही रहा है। ठीक है, ओके। अब ये 9 टाइम्स जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रेटिफाइड बाय ऑल कंट्री, इंटर इनटू फोर्स, एंड अमेंडमेंट कितनी बार हो गया, 9 बार अमेंड हो चुका है। ठीक है, बस ऐसे एक मैटर ऑफ फैक्ट है, इसको देख लीजिएगा। बैन ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, नॉन पार्टीज, ये सब ठीक है, ये सब आप पढ़ ले सकते हैं। ठीक है, सब कुछ ही दे दिया गया है। थोड़ा डिस्क्रिप्शन मतलब इलैबोरेट, क्योंकि ये PYQ है इसलिए देना जरूरी है। द एसिडिफिकेशन ऑफ ओशन इज इंक्रीजिंग, जो समुद्र का है उसका एसिडिफिकेशन बढ़ रहा है। व्हाई इज दिस फेनोमेनन कॉज ऑफ कंसर्न, इससे क्यों एक चिंता का विषय है। द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ कैल्केसेरियस फाइटोप्लैंक्टन विल बी एडवर्सली अफेक्टेड, सही है। एसिडिक होगा तो वो रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बन हटते जाएगा, CO2 बन जाएगा।
द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ कोरल रीफ्स डाइवर्सिटी अफेक्टेड, सही बात है, ये होगा तो कोरल्स भी अफेक्ट होंगे एसिडिफिकेशन से, इस दोनों में तो कोई डाउट ही नहीं। द सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स दैट हैव फाइटो प्लैंक्टोनिक लार्वा विल बी, सम एनिमल्स जिसका लार्वा फाइटोप्लैंक्टोनिक लार्वा है तो इफेक्ट, सही बात है। देखो अब ये तीन स्टेटमेंट तो एकदम सही लग रहा है, पर चौथा स्टेटमेंट देखो, आउट ऑफ द ब्लू का द क्लाउड सीडिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स विल एडवर्सली अफेक्टेड। अब आप इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन निकालोगे कि भाई वो घटेगा तो इवेपोरेशन तो पता नहीं होगा कि नहीं, पर ये इसको डायरेक्टली ये नहीं कर रहा है, तो इस ऐसे आंसर्स ऐसे ऑप्शन गलत कर दे रहे हैं। ठीक है, जैसे ट्यूबलेस टायर वाला हुआ, ह्यूमन कोल वाला, तो एक आपको इन्वायरमेंट में एक ट्रेंड पता चलेगा कि कौन से ऑप्शंस को आप गलत करेंगे। ठीक है, what would happen if the phytoplankton of ocean is completely destroyed, मतलब फाइटोप्लैंक्टन रहा ही नहीं, तो अब क्या होगा? अब ये कहीं मिलेगा नहीं। ये आपको अंडरस्टैंडिंग का सवाल है कि फाइटोप्लैंक्टन करता क्या है, तो वो जो करता है अगर वो नहीं रहेगा तो वो चीज नहीं हो पाएगी। ठीक, तो ओशन एज ए कार्बन सिंक वुड बी एडवर्सली अफेक्ट, सही बात है। अब आप देखिए लास्ट, इसमें भी फाइटोप्लैंक क्वेश्चन था कि CO2 बढ़ गया है ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, कौन ये कर रहा है? तो फाइटोप्लैंक्टन सेक्वेस्टर कर रहा था, तो ये बात रिलेटेड है उस सवाल से। द फूड चेन इन द ओशन, सही बात है, फाइटोप्लैंक्टन नहीं रहेगा तो जो प्राइमरी कंज्यूमर है उनको दिक्कत होगी। द डेंसिटी ऑफ द ओशन वुड बी ड्रास्टिकली डिक्रीज, ड्रास्टिकली वर्ड जान मुझे लगा दिया, अब ड्रास्टिकली वर्ड को आप पकड़ लीजिए। रिसेंटली, ड्रास्टिकली हाई है ना, आपको बार बार ये भी वर्ड है, इसको आप अलग से लिख लीजिए कि भैया आप जैसा लिखा है तो मोस्टली चांसेस जो है गलत होंगे। ठीक है, तो आंसर क्या है? 1 and 2। The increasing amount of carbon dioxide in the air is slowly raising temperature of the atmosphere। अब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है तो इससे, इसकी वजह से क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है एटमोस्फेयर, बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स, क्यों एब्जॉर्ब क्या करता है? देखो, द वाटर वेपर ऑफ द एयर एंड द रिटेन्स इट हीट। ठीक है, द अल्ट्रावायलेट पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन, ओके, ऑल द सोलर रेडिएशन, द इंफ्रारेड। अब देखो इंफ्रारेड वाला पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन हम लोग लॉन्ग लॉन्ग है ना, लॉन्गर। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? एनर्जी लेवल्स होता है, जैसे होता है ना एनर्जी लेवल साइंस में पढ़ते हैं, तो CO2 का एनर्जी लेवल्स ऐसा होता है कि जो इंफ्रारेड का क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, जरूरत है नहीं ज्यादा, तो इंफ्रारेड रेडिएशन है वो मैच कर जाता है, तो डायरेक्टली क्वांटम जंप होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, तो एनर्जी हीट रिलीज करता है, तो इंफ्रारेड रेडिएशन लॉन्गर वेवलेंथ को एब्जॉर्व करता है। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए, लॉन्गर वेवलेंथ को ऑब्जर्व करता है। ठीक, lead ingested or inhaled is a health hazard after addition of lead to the petrol has been banned, मतलब लेड का पेट्रोल में एडिशन जो है बैन कर दिया गया। व्हाट स्टिल आर द सोर्सेज ऑफ लेड पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग के क्या क्या सोर्सेज अभी भी हैं? तो अब देखो, ये स्मेल्टिंग यूनिट्स चलो सही है, पेंट सही है, हेयर ऑयल एंड कॉस्मेटिक्स। अब देखो ये पेन एंड पेंसिल, अब पेन तो पेन पेंसिल मुंह में बच्चे लेते हैं, तो अब पहले तो इतना अनसेफ तो नहीं होना चाहिए, पहले लेड हो सकता था, पर ये मेरे को थोड़ा सा लगा, पेन पेन भी है और पेंसिल भी है, तो लेड वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग का, तो मैं इसको हटाऊंगा। और उसी तरह हेयर ऑयल एंड कॉस्मेटिक्स में लगा यार रोज यूज कर रहे हैं लेड, तो बैन तो होना चाहिए। तो ये सब जो है ये दोनों मैं हटाना चाहूंगा, अगर ये होता तो ये मतलब ऐसे 1 and 3 तो होगा ही, तो 1 and 3 देखते हैं कहाँ कहाँ है, 1 and 3 इसमें भी है, तो ये बस हटता है, और ये मैं हटाऊंगा। तो मतलब वही आपको एक ऑड वाला थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तो ये दोनों हट गया, तो 1 and 3 आंसर है। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड एज अ पॉल्यूटेंट इन द ड्रिंकिंग वाटर इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया? कभी किसी किसी पार्ट में ड्रिंक, मतलब ये कैसे ये होता है? ठीक, आर्सेनिक तो सुनते ही है, फॉर्मल डिहाइड HCHO, फॉर्मल डिहाइड नहीं सुनते हैं ना, ये प्रिजर्व करने का काम आता है, तो ये तो नहीं सुनते हैं। ठीक, तो चौथा हटाओ, चौथा हटाओ, चौथा हटाओ, 1 and 3। और यूरेनियम कंटामिनेटेड, आप न्यूज पढ़ेंगे हिंदू में बहुत बार आया है कि यूरेनियम कंटामिनेटेड वाटर बॉडीज में मिलता है। ठीक, तो 1, 3 and 5 हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या, बी भी नहीं पाया जा रहा है और फॉर्मल डिहाइड भी नहीं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दीजिएगा, देखिएगा काफी मेहनत किया गया है इसको थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए। This is not commonly found in polluted drinking water. Fluoride levels are found in some, particularly underground water in Andhra Pradesh. ये सब तो है ही। सॉर्बिटॉल इज अ सुगर अल्कोहल कॉमनली स्वीटनिंग एजेंट है। सॉर्बिटॉल क्या है? तो सॉर्बिटॉल क्या है? एक स्वीटनिंग एजेंट है, ये आप जान गए। सॉर्बिटॉल इज अ सुगर अल्कोहल कॉमनली यूज्ड एज अ स्वीटनिंग एजेंट, इट इज नॉट टिपिकली कंसिडर्ड ए कॉमन पॉल्यूटेंट इन ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द पॉल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय एसिड रेन क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बार बार ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये नहीं है, ये नहीं, मतलब ये आसान सवाल है, बहुत बार किया। नाइट्रस ऑक्साइड है N2 और एन सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा बताइए, तो NO2 जो है वो ग्रीन हाउस गैस है कि नहीं? लेट मी नो। ठीक है, फोटोकेमिकल स्मोक इज अ रिजल्टेंट ऑफ द रिएक्शन एमंग, फोटोकेमिकल स्मोक जो है
किसका है? NO2। मेरे को मतलब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स इतना याद है, देखते हैं आगे। NO2, O3 एंड पर ऑक्सीटाइल नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये सही लग रहा है। CO2, O2 एंड पर ऑक्साइड, तो ये तो होगा ही। O3 भी इन्वॉल्व था, ये भी पता है, तो ये दोनों सही लग रहा है। ये मैं काट दूंगा, CO2, NO2 ये तो खत्म, हाई कंसिडर NO2 नहीं। तो आंसर ये है, ठीक है। अब फोटोकेमिकल स्मॉग, फिर से इंटरनेट इशू है, मैं अपना वीडियो ऑफ कर रहा हूँ और स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, तो वही बात हो रहा था, फोटोकेमिकल स्मॉग। देखो, क्लासिकल स्मॉग है, फोटोकेमिकल स्मॉग है, इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। दिस टाइप ऑफ स्मॉग इज फॉर्म ड्यू टू हाई कंसेंट्रेशन ऑफ SO2। हाई कंसेंट्रेशन ऑफ SO2 होता है, तो ये आपका केमिकल स्मॉग होता है। एंड पार्टिकुलेट मैटर प्रोड्यूस फ्रॉम फ्यूल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब जो है फोटोकेमिकल स्मॉग क्या है? दिस टाइप ऑफ स्मॉग इज फॉर्म ड्यू टू एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन द नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये ध्यान से रखना कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है उस पर सनलाइट पड़ता है, और हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस बाय फैक्ट्रीज और ऑटोमोबाइल, तो ये फोटोकेमिकल स्मॉग होता है, ठीक है। ये जो आपका क्लासिकल स्मॉग है वो कैसा है? रिड्यूसिंग इन नेचर, ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, इतना नहीं पूछेंगे। इंपॉर्टेंट पहला लाइन है NOx वाला, और ये SO2 वाला है, ठीक है। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स NO2, NO वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स O3 और पर एसिटाइल नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है। Due to improper indiscriminate disposal of old and used computers or their parts, which one of the following are released into the environment as is waste? मतलब ठीक से डिस्पोज नहीं करते हैं, तो ये इनमें से कौन इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है? अब देखो, बेरेलियम, कैडमियम, हेप्टाक्लोर, लीड, अब ये सब तो हो गए। अब प्लूटोनियम जो है भाई, आपका रेडियो एक्टिव है और कंप्यूटर ऐसे यूज करता है, तो उसमें तो यूज नहीं होना चाहिए ना कंप्यूटर में प्लूटोनियम। तो ये तो काट दो, 7 काटा, 7 काटा, 7 काटा, क्योंकि तो ये आंसर आ गया। तो आपको आंसर समझना पड़ेगा, क्योंकि अब इतने सारी चीज आप एक एक चीज नहीं बता सकते, तो आपको अब इसी में दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ प्लूटोनियम नहीं होगा, आंसर हो गया, ठीक है। एंड ऑफ दिस लेक्चर, आपको एज इट इज, आपको कोई समस्या है या कुछ डिस्कस करना है तो आप टेलीग्राम पे कनेक्ट होइए। आई विल गेट बैक टू यू विथ योर आंसर्स टू दोज क्वेरीज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।